विदेशों में स्थित अघोषित संपत्तियों के निपटारे के लिए सरकार के द्वारा फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 यानी कि FAST-DC लागू कर दी गई है। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त से शुरू हुई और इसके तहत जानकारी देने की जो आखिरी तारीख रखी है, लास्ट डेट है, वो 31 दिसंबर तय है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार अघोषित विदेशी संपत्तियों की घोषणा की जा सकती है। इस योजना को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 1 करोड़ रुपए तक की वे अघोषित संपत्तियां शामिल हैं जिन पर देश में कर नहीं चुकाया गया है, टैक्स नहीं दिया गया है। इनमें 30% कर और 100% का जुर्माना यानी कि कुल 60% देकर मामलों का निपटारा किया जा सकता है। वहीं दूसरी श्रेणी में 5 करोड़ रुपए तक के वे मामले हैं जहां देश में कर चुकाया जा चुका है, टैक्स दिया गया है, या फिर व्यक्ति प्रवासी था लेकिन विदेशी संपत्ति घोषित नहीं की गई है। ऐसे मामलों में केवल एक तय लिमिट है, एक फिक्स चार्ज है, वो आप दे सकते हैं, निश्चित शुल्क दे सकते हैं और आप छूट सकते हैं। दुनिया भर के वित्तीय नक्शे पर भारत के नागरिक और अप्रवासी भारतीयों का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की योजनाओं से लेकर वैश्विक व्यापार तक भारतीय निवासी और अनिवासी भारतीयों ने विदेशों में खरबों रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार को ही अगर गंभीरता से देखें तो वहां से लेकर दुबई के लग्जरी रियल एस्टेट और लंदन के प्राइम लोकेशन तक भारतीयों की वित्तीय परिसंपत्तियों का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आधिकारिक आंकड़े और वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 2.5 से 3 लाख आम नागरिक हर साल वैध बैंकिंग चैनलों के जरिए अपनी गाड़ी कमाई विदेश भेजकर या तो शेयर खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर बैंक में वो क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, पैसों को जमा कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे समृद्ध लोगों में शामिल भारत के अति समृद्ध वर्ग के 1/3 लोग अपनी विशाल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक परिसंपत्तियों में रखते हैं और वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के देशों में बसे लगभग 3.5 करोड़ अप्रवासी भारतीय विदेशी जमीन पर अकूत अचल संपत्ति और वित्तीय निवेश के मालिक हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले व्यापारिक अधिकरण और खुदरा निवेशकों द्वारा अमेरिकी टेक कंपनियों में लगाए जाने वाले फंड ने इस आंकड़े को एक नए ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचा दिया है। 75 से 83 लाख करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, 2.1 से 2.5 लाख करोड़ सालाना निवेश और 8.3 से 10 लाख करोड़ कॉरपोरेट निवेश। अमेरिका और दुबई में सबसे ज्यादा भारतीयों ने निवेश किया है। ये आंकड़े हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। पिछले 1 दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े वित्तीय लीक सामने आए हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर खलबली मचा दी है। पनामा पेपर्स के बारे में आपने सुना होगा, पेंडोरा पेपर्स और शेल कंपनियों से जुड़े खुलासों के बारे में आपने सुना होगा। ये उजागर हुए थे कि किस तरीके से दुनिया भर के लोग विदेशी टैक्स हेवन देशों में अपनी संपत्ति और कंपनियां बनाकर धन छुपा रहे हैं। इन वैश्विक लीक्स के बाद भारत समेत कई देशों पर यह दबाव बढ़ा है कि वे अपने नागरिकों द्वारा विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्तियों पर कार्रवाई करें। इन खुलासों में कई हाई प्रोफाइल हस्तियां और व्यवसायियों के नाम सामने आए थे, जिससे यह साफ हो गया है कि विदेशी वित्तीय गोपनीयता का ढांचा अब टूट रहा है। इन वैश्विक खुलासे और अंतरराष्ट्रीय समझौतों ने यह सुनिश्चित किया कि अब कोई भी देश विदेशी खातों की जानकारी छुपाकर नहीं रख सकता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हवाला के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे देशों में खासकर दुबई की चर्चा बहुत हो रही है, लंदन की चर्चा बहुत हो रही है, अमेरिका की चर्चा बहुत हो रही है। यहां से हवाला के जरिए वहां पैसा जा रहा है और वहां पर संपत्ति खरीद ली जा रही, क्योंकि आपको टैक्स तो लगता नहीं।
दुबई की में स्थिति तो ऐसी है कि आप बोरा भर के पैसा ले जाइए, कैश पैसा दे जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है, और वहां पर जाकर संपत्ति खरीद लीजिए। तो जितनी भी संपत्ति है भारत में टैक्स लगा नहीं, और वहां जाकर बोरा भरकर आपने पैसा दे दिया, जितना पैसा दिया उतने की ही संपत्ति आपने खरीद ली, कोई टैक्स नहीं, कोई कटौती नहीं। इसलिए ज्यादातर भारतीय अपना पैसा विदेशों में ले जा रहे हैं, क्योंकि यहां टैक्स स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, जो सर्विस क्लास व्यक्ति है, वो तो टैक्स दे दे के परेशान हो चुका है। पहले नौकरी में टैक्स में पैसा दे रहा है, उसके बाद जो भी सामान बाजार से खरीदने जा रहा है वो अतिरिक्त 18% जीएसटी वहां दे रहा है, 12% अलग दे रहा है। तो ये तमाम सारी चीजों से, टैक्स से आम आदमी परेशान है। अब क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, पता नहीं। इसलिए भारत का बड़ा पैसा हवाला के जरिए विदेशों में जा रहा है, और वहां पर लोग संपत्तियां खरीद रहे हैं। ये उसी पर लगाम लगाने की कोशिश। सर्वोच्च अदालत ने कई अपने महत्वपूर्ण मुद्दों में भी यह सुनवाई की, और बार बार इस बात को रेखांकित किया, बार बार इस तरफ ध्यान लेकर आया कि चुनावों और जनजीवन में जो अघोषित पूंजी है, उस पूंजी का इस्तेमाल लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करता है। अदालत के अनुसार अवैध धन का प्रयोग निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है, और इसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सर्वोच्च अदालत ने पहले भी कई बार इस बात को लेकर जोर दिया है कि विदेशों में रखी अघोषित संपत्तियों को उजागर करने के लिए पारदर्शी और प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। अदालत के कई बड़े निर्देशों के बाद विदेशी खाते और बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया जाए, सख्त कानून बनाए जाए। अदालत के इस कड़े रुख ने ही शासन को ऐसी योजनाएं और कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य किया, और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि विदेशों से बड़े पैमाने पर पैसा कहां जा रहा है, भारत से विदेशों में जा रहा है, और वहां पर संपत्तियां खरीदी जा रही। तो आप गलतफहमी मत रहिए, आपकी संपत्तियों पर सरकार की नजर है। इस विषय पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समझिए.com। लेकिन अब इंसान कैसे बना बुद्धिमान, इसकी जानकारी।